चलिए आज क्लास 7 के चैप्टर नंबर 13 लाइंस एंड एंगल पढ़ने वाले हैं हम लोग। उसके पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट समझेंगे। पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टयूस एंगल, ये सब क्या होता है। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट में बताइएगा, वरना बताइएगा। पॉइंट को हिंदी में हम लोग बिंदु बोलते हैं। और बिंदु, एक बिंदु से अनंत कोण बनाए जा सकते हैं। एक बिंदु से बहुत सारे कोण, इनफाइनाइट कोण बनाए जा सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक कोण बन गया, दो कोण बन गया, तीन कोण बन गया, चार कोण बन गया। ऐसे ही हम लोग अगर पॉइंट से कोण बनाना चाहें तो अनंत कोण बना सकते हैं। आइए दूसरे टॉपिक के बारे में जानते हैं। रे, रे को हिंदी में हम लोग किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। रे क्या होता है? एक पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग रे बोलते हैं। एक पॉइंट से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और दो बिंदुओं के बीच जो एक रेखा होती है उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हिंदी में हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रेखाखंड। आइए तीसरा पॉइंट आप लोग का स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का हिंदी मीनिंग्स होता है सरल रेखा या रीज रेखा। आइए पहले समझते हैं स्ट्रेट लाइन को बनाया कैसे जाता है। स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से निरूपित किया जाता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है सरल रेखा या रीज रेखा। इतना बात कंफर्म हुआ तो आगे आइए आपको बताते हैं राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल 90 डिग्री जो एंगल बनाता है ना उसको राइट एंगल बोलते हैं। क्या बनता है बाबू? 90 डिग्री जो एंगल बनता है ना उसको राइट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो एंगल 0 और 90 के बीच में हो। 0 से 90 के बीच में हो, 90 नहीं, सिर्फ 0 से 90 के बीच में, 0 से अधिक और 90 के बीच में। इसका फिगर ऐसे दिखता है। अगर ये मान लीजिए आपका राइट एंगल है तो 0 और 90 के बीच में हो तो अर्थात 90 से कम हुआ तो थोड़ा सा अगर झुका देंगे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या होगा? 0 नहीं, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। यहाँ से जितना भी एंगल बनेगा ना वो एक्यूट एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो एंगल 90 से 180 के बीच में, अर्थात 90 से अधिक और 180 से कम। इसका फिगर कैसे बन सकता है? देखिए ये मान लीजिए कि आपका राइट एंगल और इससे जो कम होगा एक्यूट एंगल, लेकिन इससे थोड़ा अधिक करेंगे 91, 92, 93, कोई भी एंगल बनेगा कहाँ तक? 180 तक। 180 से कम तक अर्थात 179 तक। कहाँ से लेकर? 90 से, या अर्थात कह सकते हैं 91 से लेकर इसके बीच में जितना 91 से और 179 तक जितना कोण बनेगा वो क्या होगा? आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। बात हमारी समझ में आ गई होगी आपको। अगर इतना बात समझ गए तो आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। दो बात और समझते हैं आज। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और सप्लीमेंट क्या होता है। सुनिए, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। ध्यान समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट की अगर बात की जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक चीज आना जरूरी होता है 90 डिग्री। क्या आता है बाबू? 90 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो। अगर सप्लीमेंट की बात की जाए तो तुरंत दिमाग में एक बात जरूरी रखना है 180 डिग्री। अर्थात कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को 90 और सप्लीमेंट्री एंगल को 180 डिग्री के नाम से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है? ध्यान से देखिए, पूछा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहला दिया है 35। देखिए इधर ध्यान से, पहला 35 दिया है और दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है।
तो आपके दिमाग में है एक बात, अभी बताएं आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, 90 माइनस 35, अर्थात 90 से 35 जाएगा तो तुरंत आएगा 55, और ये आपका आंसर होगा। तो आप दूसरा, पहले का दूसरा क्वेश्चन में दिया है 47 का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताइए। तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।